गांव की सरहद पर बात है 1985 की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानपुर में एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है। शाम ढलते ही वहां से औरतों के रोने की आवाजें आती थीं और कई लोगों ने बिना सिर के साए देखे थे। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास से नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन गांव में शहर से 3 युवक आए। अमित, राजेश और दीपक। तीनों दोस्त थे और कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ते थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। अमित ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, हवेली में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? बाबा कांपती आवाज में बोले, बेटा, उस हवेली में रानी चंपावती की आत्मा भटकती है। कोई भी वहां रात गुजारे जिंदा नहीं बचता। दीपक हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब दकियानूसी बातें हैं। हम आज रात वहीं रुकेंगे। बुजुर्ग कांप गए। मत जाओ बेटा, मत जाओ, मौत को बुलावा मत दो। शाम के वक्त तीनों ने बैग उठाया और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हवेली पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे पर जंग लगे थे, लेकिन अंदर का माहौल एकदम शांत और डरावना था। अमित ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, आज की रात हम तीनों शापित हवेली में बिताएंगे। देखते हैं सच्चाई क्या है। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे। ऊपर से झाड़ फानूस झूल रहे थे, मानो किसी वक्त रोशनी से भरे रहते होंगे। रात 12 बजे के करीब अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक ने जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। राजेश घबराया, ये सब क्या हो रहा है यार? तभी सीढ़ियों पर कोई सफेद साड़ी पहने औरत उतरती दिखी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन पांव उल्टे थे। दीपक चिल्लाया, भागो! तीनों दौड़कर एक कमरे में छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। अमित ने कांपते हुए कैमरा उठाया और उस औरत की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन कैमरे में वो औरत नहीं दिख रही थी, सिर्फ हवा में हिलते पर्दे और गिरते पत्ते। दीपक बोला, मुझे तो अब यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है यहां। तभी कमरे में एक बच्ची की हंसी गूंज उठी, चारों तरफ से। कमरे के अंदर किसी ने दरवाजे पर खरोंच मारी। राजेश ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून से लिखा था, तुम लोग अब लौट नहीं पाओगे। अमित ने पुराने गांव वालों से सुनी कहानी याद की। 1857 के आसपास, जब अंग्रेजों का राज था, उस हवेली में रानी चंपावती रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें पाने की कोशिश की। जब रानी ने मना किया, तो उसने पूरे परिवार को मार डाला और रानी को हवेली में ही जिंदा जला दिया। मरते समय रानी ने शपथ ली, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो जीवित नहीं बचेगा। तब से आज तक जो भी आया लापता हो गया। रात के 2 बज चुके थे। हवेली की हर दीवार से कोई न कोई आत्मा झांक रही थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई जंजीरें खींच रहा था। दीपक बेहोश हो गया। अमित और राजेश किसी तरह उसे घसीटते हुए नीचे लाए, लेकिन अब सीढ़ियां गायब थीं। हर तरफ अंधेरा और धुआं था। तभी अचानक अमित की आंखों के सामने एक औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली। लेकिन अब चेहरा साफ था, जली हुई खाल, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों आए हो मेरी मौत की जगह पर? क्या चाहते हो? राजेश डरते हुए बोला, हम तो सिर्फ सच जानना चाहते थे। रानी ने हाथ बढ़ाया और तीनों हवा में लटकने लगे, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। अमित ने जेब से एक ताबीज निकाला, जो गांव के बाबा ने उसे दिया था। अगर कुछ हो तो ये ताबीज खोल देना। उसने जैसे ही ताबीज खोला, रोशनी फैली और आत्मा चीखती हुई दूर जा गिरी। तीनों जमीन पर गिरे और दरवाजा अपने आप खुल गया। वो बिना कुछ देखे दौड़ते हुए बाहर निकले, हवेली से दूर तक भागे। सुबह गांव लौटने पर तीनों की हालत खराब थी, आंखें लाल, शरीर कांप रहा था। बाबा ने उन्हें गंगा जल दिया और कहा, जो देखा वो सबक है, हर सच जानने लायक नहीं होता। दीपक बोला, हमने सिर्फ मजे के लिए जानना चाहा, लेकिन वहां जो था वो मौत से भी बुरा था। आज भी इस राजगढ़ हवेली वैसे की वैसी खड़ी है, वीरान, भयानक और डरावनी। कोई नहीं जानता कि अगली बार वहां कौन जाएगा और क्या वो कभी लौटेगा भी,
या नहीं।